क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपको आराम से समझ में आएगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक समचतुर्भुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 72 सेंटीमीटर, ठीक है, प्रत्येक भुजा जो है 72 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 18 सेंटीमीटर। कोई समचतुर्भुज है जिसकी सभी भुजा जो है 72 सेंटीमीटर का है और इसकी ऊंचाई 18 सेंटीमीटर। अब ये कहा क्या गया है कि एक वर्ग की भुजा क्या होगी, एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल इस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर। एक वर्ग है और एक समचतुर्भुज है, दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। एरिया मतलब बीच का जो जगह होगा वो आपस में बराबर है। तो कह रहा है कि इस वर्ग की भुजा क्या होगी। आपको नॉर्मली पता है कि समचतुर्भुज डाला हुआ है और इसका सभी भुजा जो है 72 सेंटीमीटर का है, मतलब इस भुजा को हम एक को कह देंगे आधार, और इसका ऊंचाई डाला हुआ है 18 सेंटीमीटर था। इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे आधार गुने ऊंचाई पर, ठीक है। तो इसका चलो आराम से बनाते, क्वेश्चन बारीकी से समझिए कहा क्या गया है। इसमें हम लिखेंगे समचतुर्भुज का, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दो तरीका से निकलता है। एक निकलता है अगर विकर्ण डाला रहता तो 1/2 पहला विकर्ण में दूसरा विकर्ण, लेकिन यहाँ पे आधार और ऊंचाई डाला हुआ है। भुजा को आप आधार समझिएगा हमेशा समचतुर्भुज में अगर डाला हुआ है तो, ठीक है। तो यहाँ पे होता है आधार गुने ऊंचाई, तो आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। अब आधार को जो है हम बी से इंडिकेट करते हैं, ऊंचाई को जो है हम एच से। तो यहाँ पे आप आधार के जगह पर कितना डालोगे 72 सेंटीमीटर और ऊंचाई के जगह पर कितना डालोगे 18। अब जब दोनों का आप इंटू कीजिएगा तो 18 दूनी 36, 18 सत्ते 126 और 3 कितना हो जाएगा 18 सत्ते 126 और 3 29 हो जाएगा, ठीक है, 296 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये रहा इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब देखिए बारीकी से बनाना, ये नहीं कि बस हड़बड़ा जाना है तुरंत सा, नहीं ऐसा नहीं करना है, ठीक है, आपको बारीकी से समझना है। अब क्या कहा है क्वेश्चन में कि इस वर्ग का क्षेत्रफल और इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। तो हम लिखेंगे चूंकि समचतुर्भुज, ठीक है, तो यहां पे दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। क्या है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आया है कितना 296 बराबर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर। अब देखो यार जरा गौर से, यहाँ पे भुजा स्क्वायर है, जब भी यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो सामने वाला पर क्या पड़ जाएगा रूट। तो यहाँ पे 296 रहेगा एज इट इज और इस पर रूट पड़ जाएगा। क्यों रूट पड़ा, क्योंकि इस पर से स्क्वायर हट जाएगा, सिंगल यहाँ पे भुजा बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे गौर से देखने पर आपको पता चलेगा कि भुजा आ रहा है √296। अब देखिए या हम इसको लिख सकते हैं कि भुजा बराबर 296 √100, ठीक है यहाँ पे। अब देखो आगे थोड़ा बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाने पर क्या हो जाएगा कि भुजा बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 296 किसका वर्ग होता है, तो ये होता है 16 का। यहाँ पे हम 16 × 16 जो है हम आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। अब 16 × 16 आराम से लिख सकते हैं क्योंकि 16 को 16 से इंटू करने पर 296 आएगा। अब ये 16 जब रूट में डबल हो जाता है तो इसका एक बाहर रूट गायब हो जाता है। तो यहाँ पे इस चतुर्भुज का भुजा निकल के आपके सामने कंप्लीट है, ठीक है।